नमस्कार प्रशिक्षु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्योंकि आपके काफ़ी कमेंट भी आए थे इस बेस को लेकर, तो मैं इस मुद्दे पे बात करने वाला हूँ कि आपके डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट कब तक आ जाएंगे, है ना। और प्लस उन भी प्रशिक्षुओं का जो ऐसे प्रशिक्षु हैं जो सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में हैं, उनका एग्ज़ाम कब तक होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी डाइट पे एक तरह से प्रस्थान करते हैं, जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं, किसी भी इरादे से किसी भी डाइट पे अपने आसपास जाएंगे, तो इस समय सारे के सारे यानी सभी प्रशिक्षु यह देखेंगे कि जितने भी प्राचार्य हैं वो कॉपी चेकिंग में जुटे हुए हैं, यानी कि कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया चल रही है ना। चाहे इलाहाबाद डाइट हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, या पूर्वी बेल्ट का मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस बेल्ट में बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे जान पहचान के भी हैं, तो उनके माध्यम से जानकारी थोड़ी मिलती रहती है। तो मैंने इस चीज़ से बच्चों से पूछा कि क्या आप बता सकते हो कि किस डाइट पे कॉपी चेकिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, मैं बच्चों को झूठ क्यों बोलूँ फिर। तो ये चीज़ें निकल के आई, हाँ कॉपी चेकिंग की प्रक्रियाएं चल रही हैं फिलहाल में। अगर आप भी चाहेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, निश्चिंत रहिए। और मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लेट होगा तो 10 दिन या फिर 10 दिन मान के चलिए, 10 दिन बाद, 10 से 11 दिन बाद आपकी कॉपी पूरे डाइट, हर डाइट द्वारा चेकिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाएगा। यानी कि जो आपका रिजल्ट है वह अगर देखा जाए तो लास्ट सितंबर तक एनी हाउ किसी भी कंडीशन में आ जाना चाहिए। अगर लेट होता है किसी भी कारणवश, जैसे अभी मैं कारण बता रहा हूँ क्यों लेट होगा, है ना। अगर लेट होता है तो 15 अक्टूबर तक, मिड अक्टूबर से पहले पहले आपका रिजल्ट घोषित हो जाना चाहिए, होगा भी, यह निश्चिंत रहिए इस बात से, ठीक है। यह डिले अगर होगा तो क्यों होगा मैं बता देना चाहता हूँ। अभी एक किसी डाइट का, मैं नाम नहीं बताऊँगा, एक किसी डाइट का कोई प्रशिक्षु थे, वो प्रशिक्षु बनकर दलाली का काम कर रहे थे, है ना। दलाली का काम करते हुए पकड़े गए, यानी कि मैक्सिमम प्रशिक्षुओं की वह पैसे लेकर कॉपी चेकिंग करा रहे थे, है ना, कि मैं आपको पास करा दूंगा, चलिए आप पैसे दीजिए। तो ऐसी हरकतें एक तरह से संज्ञान में आए हैं। इस वजह से इस चीज़ को रोकने के लिए जो पीएनपी सचिव का पहल है, बहुत अच्छा पहल है कि दोबारा से चेकिंग हो रही है कापियाँ। एक बार चेकिंग होने के बाद फिर से रीचेकिंग कराई जा रही है कापियाँ, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इसको सहूलियत के रूप में नहीं लिया जा रहा है, समझ रहे हैं ना। मतलब 1% भी ढिलाई नहीं हो रही है बच्चों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आयोग बन चुका है। वह आयोग का काम है शिक्षक भर्ती, यूपी टेट, जो भी सिस्टम है वो सब चलाना, लेकिन अब पीएनपी का एक ही काम है परीक्षा नियामक का, सिर्फ डीएलएड पे फोकस करना। तो क्यों नहीं बेहतरीन किया जाए, समझ रहे हैं ना। तो इस वजह से बिल्कुल भी ढिलाई इसमें नहीं किया जाएगा कि कोई रास्ता आपके लिए नहीं छोड़ा जाएगा कि आप किसी भी माध्यम से कॉपी को एक तरह से गलत तरीके से चेक करवा लें, ठीक। पहले तो यह रहा, आपके रिजल्ट मिड अक्टूबर तक आ जाएंगे। दूसरी बात यह कि आपके रिजल्ट आने के बाद नेक्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होंगे, किस सेमेस्टर के होंगे, और बैक वालों का कौन से बैक वाले बच्चों का होगा, और प्लस जो आपके प्रत्यावेदन वाले हैं इनका कब होगा, ये सब पे बात मैं कर लेता हूँ। यानी कि जो आपका रिजल्ट आने के एक बात और मैं कर लेता हूँ, जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर के हैं उनका जो प्रशिक्षण समाप्त हो रहा है लगभग लास्ट अक्टूबर तक समाप्त हो जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि लास्ट अक्टूबर तक 6 महीने का होता है। तो कहीं 6.5 महीने भी हो जाते हैं, 7 महीने भी हो जाते हैं। तो मान के चलिए अक्टूबर तक इनका प्रशिक्षण समाप्त हो रहा है, लास्ट अक्टूबर। अगर लास्ट अक्टूबर को समाप्त हो रहा है तो क्या तुरंत एग्जाम का डेट घोषित हो जाएगा? नहीं, लगभग अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिले करते हैं तो 1 महीने डिले करेंगे मेरे भाई, 1 महीने, यानी कि लास्ट नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर आपके यह डेट तो आ जाएगा कि आपके एग्ज़ाम कब से होंगे। उसके बाद 4 से 5 दिन, 6 दिन आपके एडमिट कार्ड मिलने के बाद आपके एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं। यानी कि मान के चलिए दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपके एग्ज़ाम, शायद नहीं, पूरी पॉसिबिलिटी है कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। आप किस प्रशिक्षु का होगा, सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, ये इन बच्चों का होगा। और मोस्ट प्रोबेबली यह है कि अगर आप लोगों ने प्रेशराइज किया इनको तो सभी सेमेस्टर के हो सकते हैं, लेकिन प्रेशर इनको एक तरह से प्रेशर करना पड़ता है। अगर किए तो, नहीं तो फिर फर्स्ट, थर्ड और सेकंड, फोर्थ इस तरह चलता रहेगा। यानी कि इस बार सेकंड और फोर्थ का होगा, ठीक है। और प्लस बैक वाले जो प्रशिक्षु हैं जिनका सेकंड और फोर्थ में बैक लगा है, उन भी प्रशिक्षुओं का होगा एग्जाम, ठीक है। क्लियर है बातें। और दूसरी तरफ जो बच्चे प्रत्यावेदन वाले हैं, जो कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद ये पता चला कि भाई 2 महीने में होगा, 2 महीने उनका तो हो ही रहा है। यानी कि जो एग्जाम होगा, जिनका बैक लगा हुआ है, जो 3 बार से ज़्यादा 3 बार बैक लगा है, चौथी बार के लिए जो एग्जाम होने वाला है उनका भी साथ में होगा। इसके लिए निश्चिंत रहें आप, ठीक है। अगर आपका सेकेंड और फोर्थ में एग्जाम है तो भी, अगर थर्ड और फर्स्ट में भी एग्जाम है तो भी, ऐसे प्रशिक्षुओं का मोस्ट प्रोबेबली यह चांस बन रहा है कि इस बार
जिनका 3 बार बैक है किसी भी सेमेस्टर में, केवल एक सब्जेक्ट में, उनका इस बार एग्जाम कराया जा सके, क्योंकि 2 ही महीने का टाइम दिया गया था, अब तो ओवर हो रहा है ना। तो इस तरह यानी कि 2nd और 4th का होगा, और 2nd और 4th में जिनका बैक होगा उनका एग्जाम होगा। क्लियर है बातें? धन्यवाद।